हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बात करूंगा प्रॉब्लम नंबर 9.1 की, जो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और ये टेक्स्ट बुक की अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स का पहला क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया है कि ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर दूर है कॉनकेव मिरर के पोल से और ऑब्जेक्ट की हाइट 2.5 सेंटीमीटर्स है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, इसका मतलब हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। हमें ये पूछा गया है कि हमें स्क्रीन कहाँ पे रखनी है जिससे हमें शार्प इमेज मिले। तो दोस्तों एक बात आप समझिए, अगर ये रियल इमेज हुई तो रियल इमेज स्क्रीन पर ही लाई जाएगी और स्क्रीन को हमें कहां पे रखना है, जहां इमेज बने वहां पे। तो अगर आपने इमेज बनी है उस जगह पे स्क्रीन रख दी तो आपको इमेज दिखाई देगी, क्योंकि अगर इमेज हवा में बन रही है तो आप उसको देखोगे कैसे। तो आपको इमेज को देखने के लिए आपको वहां स्क्रीन रखनी पड़ेगी। तो स्क्रीन कहां पे रखोगे आप, जहां इमेज बनेगी। मतलब स्क्रीन का जो डिस्टेंस पोल से होगा वही इमेज डिस्टेंस होगा। और यहां पे ऐसे ही क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको स्क्रीन कहां पे रखनी है, उसका मतलब ये रियल इमेज है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज तो रियल ही होगी फिर भी, लेकिन हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे कि जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है उससे मैच हो रहा है कि नहीं। साइज ऑफ द इमेज HI/HO मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से निकाली जाएगी। और इसमें यह भी पूछा है कि अगर कैंडल को हम और क्लोज लाते हैं मिरर के तो उससे क्या मतलब स्क्रीन में या इमेज डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है जो कि 36 सेंटीमीटर्स है। इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगी वो R/2 होगी, इसका मतलब 18 सेंटीमीटर्स होगी। ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ वो 18 सेंटीमीटर्स, ये जो डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर्स, यही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ऑब्जेक्ट हमने रखा है 27 सेंटीमीटर्स पे। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट 18 और 36 के बीच में है तो ही तो वहां पे 27 सेंटीमीटर्स आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है हमने F और C के बीच में रखा हुआ है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 27 सेंटीमीटर्स है। ये U जो है वो 27 सेंटीमीटर्स और 27 है वो 18 और 36 के बीच में आएगा। इसका मतलब आपको पहले से ही पता है कि इमेज बियॉन्ड C और बड़ी बनेगी, क्योंकि इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C तो इमेज हमेशा बियॉन्ड C बनती है, बड़ी बनती है। ये इसकी जो हाइट दी हुई है वो 2.5 सेंटीमीटर्स है। तो ये जो हाइट ऑफ द इमेज है HI, ये आपको HO दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही पता है कि जो इमेज की हाइट है HI वो बिगर देन 2.5 सेंटीमीटर्स आएगी। और दूसरी चीज ये कि ये जो इमेज जहां बन रही है V, जो इमेज डिस्टेंस है, वहीं तो आप स्क्रीन रखोगे ऐसे करके, तभी तो आपको ये इमेज दिखाई देगी स्क्रीन पे। तो जो इमेज डिस्टेंस है V वो 36 से बड़ी होगी, क्योंकि इमेज जो है वो C से पीछे बनेगी। तो इतनी चीज आप पहले ही समझ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये जो है मिरर फॉर्मूला है। और हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर्स के लिए। तो यहां पे मैं 1/-18 इज इक्वल टू 1/, जहां पे जो चीज निकालनी है वहां पे हम साइन कन्वेंशन कभी भी नहीं लगाएंगे। और u जो है वो भी नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -27 सेंटीमीटर्स है, क्योंकि हम हर एक डिस्टेंस पोल से इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, वेरेज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। तो सारे डिस्टेंसेस यहां पे नेगेटिव है। V भी माइनस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1/v की जो वैल्यू हम यहां पे सॉल्व करेंगे, 1/v दैट इज इक्वल टू 1/-18 प्लस 1/27। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो LCM आएगा 54, तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा +2। तो आपकी जो वैल्यू है वो -1/54 सेंटीमीटर्स आ रही है। अब रेसिप्रोकल करने पे V की जो वैल्यू है वो -54 सेंटीमीटर आ रही है। यही तो हमारा आंसर है। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो C के पीछे बन रही है। और माइनस डिस्टेंस क्या सजेस्ट करता है कि पोल से आप इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे है तो -54 सेंटीमीटर इधर आएगा। मतलब जो V की जो वैल्यू फाइनली आ रही है वो -54 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर है। अब दूसरा आंसर
जो इन्होंने हमें हाइट ऑफ द इमेज पूछी हुई है, और हमें पता है कि नेचर जो है वो रियल, इन्वर्टेड, ये दोनों तो हुई है, क्योंकि जब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आता है कॉनकेव मिरर के केस में, इसका मतलब इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, और वो तभी पॉसिबल है जब वो रियल हो, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, और हम अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। इसमें हमने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया हुआ है, और हम अब साइन कन्वेंशन लगाएंगे। HI हमें फाइंड कर रहा है, HO मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव गिनी जाएगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो ये आपका बन जाएगा 5/2 पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस V जो आ रहा है आपका, वो V है वो -54 सेंटीमीटर है, U की जो वैल्यू है वो -27 सेंटीमीटर है, माइनस माइनस कट जाएगा, और HI की जो वैल्यू है वो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 27 1 जा 27 2 जा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये आंसर आपका आ रहा है HI इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो ये जो सेकंड आंसर है आपका वो -5 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और लास्ट थिंग, अगर जब हम कैंडल को मिरर की तरफ बढ़ाएंगे, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसका मतलब इमेज और दूर जाएगी, तो आपको स्क्रीन को पीछे ले जानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट F पे आएगा, तो हमें पता है जब ऑब्जेक्ट F पे आता है तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाती है, तो आपको स्क्रीन इन्फिनिटी पे ले जानी पड़ेगी। तो होपफुली दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए आप। थैंक यू।